नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तन्वी शर्मा। बंद हुए 2000 के नोट को अब किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे 30 दिसंबर तक बैंक में जमा कराने के लिए कहा था। इसके बाद डेडलाइन को 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन आज भी कई लोगों के पास 2000 के नोट हैं जिन्हें वे बदलवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें डाकघर जाकर एक फॉर्म भरना होगा, जिससे उनके नोट आरबीआई भेजे जाएंगे। इस सुविधा से चंद मुनाफा कमाने वालों पर भी लगाम लगेगा और जो नोट बदलने के नाम पर जनता को लूट रहे थे उन पर भी लगाम लगेगा। किस तरीके की प्रक्रिया रहती है, आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। बंद हुए 2000 के नोट को अब किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 दिसंबर तक बैंकों में जमा कराने के लिए कहा था। इसके अलावा डेडलाइन को 7 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था, लेकिन अगर आप अभी भी किसी वजह से नोट को जमा नहीं करवा पाए हैं तो आपको यकीनन मौका मिल सकता है। अब भी नोट जमा करवाया जा सकता है। अच्छी बात तो यह है कि बचे हुए नोट रद्दी नहीं हुए हैं, बस इनका इस्तेमाल किसी ट्रांजैक्शन में नहीं किया जा सकता है, लेकिन बदला जा सकता है। आरबीआई ने पहले ही ऐलान किया था कि डेडलाइन खत्म होने के बाद नोटों को बदलने की सुविधा बैंकों में नहीं मिलेगी। 2000 का नोट कैसे और कहां जमा करवा सकते हैं? हालांकि आरबीआई ने छूट दी है कि रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में इन नोटों को डेडलाइन खत्म होने के बाद भी जमा करवाया जा सकेगा। यहाँ के लिए विंडो अभी भी ओपन है। इसके अलावा आप डाकघर के जरिए भी बचे हुए 2000 रुपए के नोट आरबीआई कार्यालय भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने जिले के मुख्य डाकघर में जाना होगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला डाकघर के पोस्ट मास्टर राजेश ने बताया कि 2000 का नोट अभी भी वैध है। ऐसा नहीं है कि वह रद्दी हो गया है, केवल उसको ट्रांजैक्शन से बाहर किया गया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति चिंता में ना रहे कि जिसके पास अभी भी 2000 का नोट है, किसी कारणवश वह रह गया है। वह व्यक्ति मुख्य डाकघर पर जाकर एक छोटा सा फॉर्म भरकर और उसमें अपने बैंक खाते की जानकारी के साथ अपना आधार और पैन नंबर की कॉपी लगाए। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति को इस सारी प्रक्रिया के चार्ज भी देने होंगे। इसके बाद डाकघर के कर्मचारी द्वारा इस फॉर्म के साथ व्यक्ति द्वारा दिए गए नोटों के लिफाफे में बंद करके अपने सामने सील किया जाएगा और रजिस्ट्री द्वारा उसे आरबीआई तक पहुंचाया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहना है पोस्ट मास्टर का। जो लोग आरबीआई में अपने नोट बदलवाने नहीं जा सकते, उनकी फैसिलिटीज के लिए डाकघर ने जो स्कीम चलाई है, वो यहाँ से उनके नोट आरबीआई में भेज सकते हैं। उसके लिए कॉस्ट कस्टमर को पे करनी पड़ेगी। एक बार में 10 तक नोट हैं जो ये हमारे पास फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भर के भेजे जा सकते हैं और आरबीआई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी चेकिंग करके सारा पैसा उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर करेगा। मैम, हमारे पास एक प्री प्रिंटेड फॉर्म है, ये फॉर्म भरना है। उसमें उसकी बैंक्स की डिटेल है जो उसको भरनी होगी, उसके नोट्स की डिटेल उसको देनी होगी और वो इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से आरबीआई को भेज दिया जाएगा। जी हाँ, काफी पब्लिक आ रही है। हमारे यहाँ से इंश्योर्ड पोस्ट सेम डे भेज दी जाती है आरबीआई को। उसके बाद आरबीआई की प्रोसेस है, वो अपनी प्रोसेस के बाद कस्टमर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण वाली की रिपोर्ट।